हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं आसिम टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा जो झूलों की वजह से हुए हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अब जिस रोलर कोस्टर इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 14 जुलाई 2019 को इंडिया के इलाके अहमदाबाद के एक अम्यूजमेंट पार्क में पेश आया था। उस दिन इस रोलर कोस्टर पर तकरीबन 30 लोग बैठे हुए थे। वेल राइड पहले तो बिल्कुल ठीक से चलती रही और राइडर्स फुल एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये राइड ऊंचाई पर गई तो रोलर कोस्टर की केबल टूट गई। जैसे ही इसकी बेयरिंग केबल टूटी, रोलर कोस्टर एकदम से आउट ऑफ बैलेंस हो गई और अपने ट्रैक से हट गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त रोलर कोस्टर जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर थी और जैसे ही यह डिसबैलेंस हुई, पूरी की पूरी रोलर कोस्टर सीधा जमीन पर आ गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से झूले पर बैठे हुए तमाम लोग शदीद जख्मी हो गए। लेकिन इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इस राइड पर 24 साल की एक लड़की और 22 साल का एक लड़का जैद भी बैठा हुआ था। बाकी लोगों की निस्बत इन दोनों को सबसे ज्यादा चोटें आई और जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो दोनों की हालत इतनी सीरियस थी कि इन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके बाद अहमदाबाद के उस पार्क के तमाम राइड्स को सील कर दिया गया ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के शहर मुल्तान में रहते हैं तो आपने यह राइड जरूर देखी होगी। ये झूला मुल्तान के फेमस अम्यूजमेंट पार्क जिना पार्क में मौजूद है। इस झूले के अंदर सीट्स लगी होती हैं और इनके साथ बेल्ट्स भी होते हैं। राइडर को इस सीट पर बिठाकर बेल्ट को बांध दिया जाता है। फिर जब झूले को जलाते हैं तो ये ना सिर्फ खुद गोल गोल घूमता है और ऊपर की तरफ जाता है, बल्कि इसकी सीट्स भी गोल गोल घूमती हैं, जो कि राइडर को बहुत ही तेजी से ट्विस्ट भी करती हैं देखने में। तो ये राइड काफी थ्रिलिंग और स्केरी लगती है, लेकिन इसमें राइडर की सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाता है ताकि इसे चोट लगने का खतरा ना हो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सेफ्टी को लेकर कोई खास सख्ती नहीं की जाती और लोग न टक्कों की खातिर किसी की भी जान दांव पर लगा देते हैं। वेल 15 सितंबर 2016 को इस स्विंग राइड पर लोग झूले ले रहे थे। जैसे ही ये झूला घूमता हुआ ऊपर गया, एक राइडर का सीट बेल्ट खुद ब खुदा जमीन पर जा गिरा। झूले के ट्विस्ट और स्पीड की वजह से यह बंदा इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि इसका सर डायरेक्ट फर्श पर लगा और सर के 2 टुकड़े हों गए। पार्क के अमले ने इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि यह हॉस्पिटल पहुंच पाता इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। वेल, यह मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखने के बाद तो कोई भी इस राइड को लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये जो एक्सट्रीम वाटर स्लाइड आप दिख रहे हैं, ये अमेरिका की कैंसस स्टेट में मौजूद है। इस वाटर स्लाइड की ऊंचाई 168 फुट है और इसे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट वाटर स्लाइड माना जाता है। लेकिन 2016 में इस वाटर स्लाइड पर एक ऐसा भयानक वाकया पेश आया जिसे सुनकर किसी के भी होश उठ जाएंगे। वेल 7 अगस्त 2016 को इस वाटर स्लाइड पर 10 साल का एक बच्चा राइड लेने के लिए आया हुआ था। इसका नाम केलब था और ये कैंसस के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बेटा था। वेल, केलब को राइड लेने के लिए एक क्राफ्ट पर बिठाया गया जिसकी मदद से इसे स्लाइड लेकर 168 फुट नीचे पूल में जाना था। लेकिन शायद इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। यह क्राफ्ट में बैठा और राइड स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी इसका क्राफ्ट थोड़ी ही आगे गया था कि शदीद हवा ने इसे घेर लिया। हवा इतनी तेज थी कि क्राफ्ट स्लाइड पर बैलेंस ही बरकरार नहीं रख सका और आगे जाने की बजाय उलट गया। जैसे ही केलब का क्राफ्ट उल्टा, यह स्लाइड से गिरा और साथ ही मौजूद मेटल की जाली में जा लगा। यह जाली इतनी शार्पी कि इससे केलब की पूरी बॉडी कट गई और इसकी इंटेंटली डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद केलब की डेड बॉडी सीधा सैकड़ों फुट नीचे जमीन पर जा गिरी और जब अमले ने देखा तो वो मर चुका था। यह हादसा इतना हौलनाक था कि कैंसस की अथॉरिटीज न्यूसीडन वाटर स्लाइड को रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन केलब के साथ जो हुआ वो वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों, ये जो राइड आप देख रहे हैं इसका नाम फायरबॉल है और ये अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद है। फायरबॉल एक बहुत बड़ा झूला होता है जिसकी शेप पेंडुलम की तरह की होती है। इसके चारों तरफ मेटल के पाइप्स लगे होते हैं और इस पेंडुलम की एज पर एक क्लॉसा बना होता है जिसके अंदर राइडर की बैठने के लिए सीट्स लगी होती है। जब यह झूला चलता है तो तेजी से आगे पीछे मूव करता है, जबकि इसकी सीट्स आगे पीछे होने के साथ साथ तेजी से गोल गोल भी घूमती है। वैसे तो इस फायरबॉल में शोल्डर स्ट्रैप, सीट बेल्ट्स और राइडर की सेफ्टी का तमाम इंतजाम मौजूद होता है, लेकिन फिर भी होती तो ये मशीन ही है और चलते चलते कभी भी खराब हो सकती है। 2017 में इस मेलेमिन फायरबॉल पर 18 साल का एक लड़का भी राइड ले रहा था जिसका नाम टेलर था। वेल, पहले तो ये राइड बिल्कुल नॉर्मल चलती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद फायरबॉल के एक पेंडुलम का एक क्लो लूज हो गया। लेकिन राइडर्स और ऑपरेटर्स दोनों को इस बात का पता नहीं चल सका
जब झूला फुल स्पीड पेन चलता हुआ पेंडुलम को ऊपर की तरफ ले गया तो अचानक इसका क्लॉ हाथ से उखड़ गया और जैसे ही ये टूटा, इस पर बैठे हुए तमाम राइडर्स अपनी सीट समेत जमीन पर जा गिरे, जिनमें टेलर भी शामिल था। असल में टेलर उस जगह पर बैठा हुआ था जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला और इसको सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस झूले पर मौजूद तमाम राइडर्स ही शदीद जख्मी भी हो गए थे, लेकिन सिर्फ टेलर की ही डेथ हुई थी। यह हादसा वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।